बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम सही मानों में जो डिफरेंशिएशन है वो करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको 6 फार्मूले बताए थे वो फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। अगर वो फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं तो मैं आपको इस बात की 110% गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। अब डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं, उनको ज़रा आप देख लें। नोट नंबर 1, ये जो y अगर x के बराबर हुआ करेगा ना, खाली x, तो इसकी डिफरेंशिएशन बराबर हुआ करेगी dy/dx इज इक्वल टू x को डिफरेंशिएट किया dx/dx, ये किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल। तो आपने याद रखना है कि x को जब भी हम डिफरेंशिएट किया करेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया करेंगे कि उसका डेरिवेटिव 1 के बराबर आया करेगा। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों का मतलब सेम है। आप देखें, अगर इसके ऊपर मैं पावर रूल लगाता हूं y इज इक्वल टू x की पावर 1, तो पावर रूल के मुताबिक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाता है? पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, ठीक है। पावर के बगैर डिफरेंशिएट वो dx/dx 1 नहीं आ जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 आ गया। और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो बस आपने याद रखना है कि अगर y x के बराबर होगा तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर हुआ करेगा? 1 के बराबर। और अगर y आ जाता है 2x के बराबर, y इज इक्वल टू 2x, तो फिर dy/dx किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि आपने कह दिया है कि x का डेरिवेटिव 1 है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो जब y इज इक्वल टू 2x हुआ करेगा तो डायरेक्ट उसकी जगह पे हम 2 लिख दिया करेंगे। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 3x होगा तो उसकी जगह पे dy/dx इज इक्वल टू 3 से डायरेक्ट 3 लिख दिया करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 हुआ करेगा। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है इसकी x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया हो उसको आपने y के बराबर रख लेना है। मैं फर्ज कर लेता हूं ये y के बराबर है। y बराबर है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं। अब देखिए ये फंक्शन जमा हो रहे हैं, 1 2 3। फिक्रा लिखेंगे यहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको तो dy/dx के साथ डिनोट करेंगे। फिर हमने ये जो फार्मूला पढ़ा था d/dx f प्लस g, उसके अंदर हमने कहा कि ये बराबर होता है df/dx प्लस dg/dx। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये 1 2 3 फंक्शन है, तो तीनों फंक्शंस को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये देखें, x4 को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx 2x क्यूब को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, और x स्क्वायर को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने फार्मूला पढ़ा है पावर रूल, यूजिंग d/dx x की पावर n। क्योंकि अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको शायद फार्मूले
पक्के पक्के याद नहीं हुए, क्योंकि फार्मूले याद करने के बाद जब अप्लाई करते हैं तो फिर अच्छे तरीके से फार्मूले याद होते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था। ये फार्मूला क्या है कि जो भी पावर होगी इसकी वो पावर साइड पे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, साथ पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। यानी पावर के बगैर से मुराद x की पावर n पावर के ऊपर हाथ रखा तो x नजर आ रहा है ना, तो dx ओवर dx आ जाएगा। इसको कहते हैं पावर के बगैर डिफरेंशिएट करना। अच्छा जी, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएं जरा यहां पे। ये क्या है, पावर 4 साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, फिर पावर को डिफरेंशिएट कर, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, dx ओवर dx। ये देखें, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। इसका काम मुकम्मल। अब इसकी बारी आती है। अब हमने कहा था कि 2 के ऊपर जो है ये असरअंदाज नहीं होगा, 2 कांस्टेंट है, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। 2 जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या नजर आता है आपको, x क्यूब। तो x क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे और पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, इसका काम तमाम। अब इसकी बारी आती है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। ओके, ये फिलहाल आपको ये स्टेप बड़ा फालतू लगता होगा, लेकिन अगर आप इसकी आदत बना लेंगे तो जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं वहां पे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे ये यूजलेस है क्योंकि हमें पता है कि पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, dx और dx1 के बराबर आना है। ठीक है, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपको जो है ना मुस्तकबिल में ज्यादा समझ आने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप इसकी आदत अपनाएं। ये बन गया जी आपके पास 4x क्यूब। इसका तो डेरिवेटिव 1 के बराबर आ गया। 1 लिखूं? नो, नेवर। 3 2 6, x की पावर 2, dx और dx1 लिखूं? नो, नेवर। ये क्या है, 2x, 2 में से 1 गया, बाकी कितना रह गया, 1, dx और dx1 लिखूं? नो। ये देखें जी, ये हमारे पास फंक्शन था, ये हमने उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट कर दिया उसको हमने, और दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल आया जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन पावर जहां पे नेचुरल नंबर थी यहां पे माइनस में आ गई हैं और रैशनल नंबर्स आ गए हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है मेरी कौम के बच्चों, आपने घबराना नहीं है। मैंने आपको तरीकाकार इसका बताया है कि आप इसको y के बराबर रख लिया करें। y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग d over dx f प्लस g बराबर होगा df over dx प्लस dg over dx। चाहे दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। Formula is for two function, but if there are more than two, then this formula can also be applied. ठीक है, अब देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक को फर्दन फर्दन अलहदा डिफरेंशिएट करना है। मैं d over dx x की पावर -3 को मैं अलहदा डिफरेंशिएट करता हूं, प्लस 2 कांस्टेंट है, इसने तो डिफरेंशिएट होना नहीं है, इसको बाहर निकालें।
x की पावर -3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स, ये अकेला कांस्टेंट है 3। अब ये जो है पावर रूल, इसके इस्तेमाल का वक्त आ चुका है। यूजिंग पावर रूल, डी ओवर डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू पावर साइड पे एक पावर कम, पावर के बगैर डिफरेंशिएट। ये है हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम यहां पे। पावर क्या है? -3, उतारो इसको नीचे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दो, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दो, प्लस 2 पावर साइड पे ले आओ, एक पावर कम कर दो, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दो, पावर साइड पे ले आओ, एक पावर कम कर दो, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दो, पावर साइड पे लाओ, एक पावर कम कर दो, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दो। 3 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 0। खत्म, फिनिश, खलास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आया? -3 x की पावर -4 और इसका जवाब 1 लिखूं? नो नीड टू राइट दैट। 2 से कैंसल, ये आ गया -3 इंटू एक्स की पावर, इसका एलसीएम लोगे, -3 -2 -5 बनेगा, -5 डिवाइडेड बाई 2 dx ओवर dx की जगह पे क्या आएगा? 1, और आगे चुके ये खत्म हो चुका, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा। सो आपने देखा कि हाउ सिंपल डिफरेंशिएशन इज। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता, ठीक है, ये फार्मूला अगर मैंने ना लिखा होता, तो अगर आपको इसके बाद ये स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो समझ लें कि इसके ऊपर फार्मूला लगा है। एक ये बात ज़हन में बिठा लें, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो समझ लें कि वहां पे कोई फार्मूला लगा है और वो फार्मूला आपको नहीं आता। राइट? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखें, एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर नीचे तो कौन सा फार्मूला यूज होने जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल होने जा रहा है। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल a+x ओवर a-x। रिमेंबर इट, ये वाली जो रकम है ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं f, और जो डिनोमिनेटर में होती है उसका हमने नाम रखा हुआ है g। ठीक? यहां पे a जो है, a कांस्टेंट है, रिमेंबर इट। इसमें क्वेश्चन में उसको दे देना चाहिए था वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इसके साथ वही सलूक करेंगे जो हम 2, 3, 4, 5 वगैरह के साथ करते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखें, एक फंक्शन ऊपर एक नीचे, डिफरेंशिएट करते हैं जी इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग, नन्हे मुन्ने बच्चों हो भी आप, नए नए, तो हो सकता है आपने फार्मूले याद ना किए हों, लेकिन कर लो। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है d ओवर डी एक्स। मैं खाली नीचे ना लिख दूं इधर, d ओवर dx, d ओवर dx f ओवर g इज इक्वल टू, यहां पे g एज इट इज, f को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस f
एज इट इज, जी को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय जी। और जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं अक्सर नीचे जी स्क्वायर लिखना भूल जाया करता था, ठीक है। उसके बाद आंसर देख के तो फिर मुझे याद आना, ओहो जी स्क्वायर तो लगाया ही नहीं है। तो इसलिए आपने लिखना नहीं भूलना, राइट। अब ये फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, तो ये देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट बच्चों, y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है g, और g क्या है a माइनस एक्स, g क्या है a माइनस एक्स, तो यहां पे आ गया a माइनस एक्स डी ओवर डी एक्स। ये डी ओवर डी एक्स एफ क्या है, f है आपका a प्लस एक्स, यहां पे आ गया a प्लस एक्स माइनस फिर f है, f इसकी जगह पे आ गया a प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। g की जगह पे क्या आएगा, a माइनस एक्स। गुड, गुडर गुडेस्ट, राइट। ओहो सॉरी, गुड बेटर बेस्ट, दी बेस्ट। वैसे गुड गुडर गुडेस्ट भी होता तो कोई बात बुरी तो नहीं थी वैसे। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इधर देखें आप लोग, जी स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है, a माइनस एक्स का स्क्वायर। एक बात याद रखें, ये डी ओवर डी एक्स के एक रकम आगे है, एक रकम पीछे है। जो रकम पीछे वाली होगी उसके ऊपर डी ओवर डी एक्स ने कोई असर नहीं करना, जो डी ओवर डी एक्स के आगे होगी उसके ऊपर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स असरअंदाज होगा। प्यारे बच्चों, ये फिर किसके बराबर आ गया, a माइनस एक्स इंटू, ए कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। x का डेरिवेटिव क्या होगा, लेक्चर देने से पहले मैंने आपको बताया था कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 लिखा करेंगे हम। उसके बाद माइनस a प्लस एक्स, a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और माइनस एक्स का क्या आएगा, x का तो मैंने बताया था ना 1 आएगा, और 2x अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। तो माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, ओनली माइनस 1 के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा -1, ओके, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब अगले आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम। अब ये देखिए, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस 1, नो नीड टू राइट दैट, ये आ गया माइनस a प्लस एक्स, साथ आ गया -1 ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स खोल दें आप, ऐसे भी रहेगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसके ऊपर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। ये आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये वाला x इस x के साथ मिलेगा तो जवाब 0। आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स है दोनों एक दूसरे के, मिलेंगे तो जवाब 0 के बराबर आएगा। लेकिन a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2a, तो 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है आपका आंसर। तो कौन कहता है डिफरेंशिएशन मुश्किल है, झूठ बोलते हैं ना। बट दिस इज अ गेम ऑफ फार्मूलाई, यू हैव टू मेक करेक्टलाइजेशन टू द फार्मूलास। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।